मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इमोशन, इमोशन क्या होता है? इमोशन मूविंग ऑफ फीलिंग्स, एजिटेशन ऑफ माइंड, एजिटेशन ऑफ माइंड। इमोशन का मतलब यही होता है कि इमोशन का मतलब होता है उत्तेजित होना, आंदोलित होना इत्यादि। इसी को जो है इमोशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है इमोशनल एक्सप्रेशन provides a powerful communication system, one that is especially important early in life before language develops, संवेगों की अभिव्यक्ति संप्रेषण की एक शक्तिशाली प्रणाली रही है, खासकर कि जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यानी जब मानव पैदा हुआ था, जब उसके पास भाषा नहीं थी, तो भी मानव जो है अपने सुख दुख को संप्रेषित करता था, अपनी बातों को संप्रेषित करता था। भाषा नहीं थी तो ये संवेगों के माध्यम से वो संप्रेषित करता था, कम्युनिकेट करता था। जैसे गुस्सा होना, खुश होना, हंसना, ये करना, डर जाना। तो इस तरह से जो है वो अपने जो उसके फीलिंग्स होते थे, जो उसकी भावनाएं होती थी, वो अपने लोगों को संप्रेषित करता था। तो ये जो है बहुत ही कहा गया है कि संवेगों की अभिव्यक्ति संप्रेषण की एक शक्तिशाली प्रणाली रही है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर इमोशंस आते हैं, खास करके जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। थर्ड पॉइंट है साथियों इमोशनल प्रोसेसिंग। इमोशनल प्रोसेसिंग, इमोशंस में बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस इंक्लूड लव एंड अफेक्शन, हैप्पीनेस, सरप्राइज एट्सेट्रा, फियर, सैडनेस, एंगर, disgust and shame, etc. They include negative emotions. Negative emotions. Emotional processing का मतलब है संवेगात्मक प्रक्रिया। संवेगात्मक प्रक्रिया, संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। इमोशंस में भी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव, जैसे एटीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो वैसे इमोशंस भी पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। प्रेम, स्नेह, प्रसन्नता, आश्चर्य, ये सब सकारात्मक संवेग हैं, यानी पॉजिटिव इमोशंस हैं। प्रेम, स्नेह, प्रसन्नता यानी लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस और ये सरप्राइज, ये सब जो है आश्चर्य, मतलब ये सब जो है सकारात्मक संवेग होते हैं। और डर है, उदासी है, गुस्सा है, कला है और शर्म, ये सब नकारात्मक संवेग हैं, नकारात्मक संवेग हैं। फियर, सैडनेस, एंगर, डिसगस्ट एंड शेम एटसेट्रा दे इंक्लूड निगेटिव इमोशंस। निगेटिव इमोशंस। फोर्थ पॉइंट है साथियों, फोर्थ पॉइंट, ए पर्सन हु इज अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब EI, would consciously react to the stimuli in a positive way to draw out the best results from the situation and eventually emerge as a winner। इसका फोर्थ पॉइंट का मतलब हुआ साथियों, एक व्यक्ति जिसको संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता माने EI के फायदे की जानकारी है, वह इसका उपयोग अलग अलग स्थितियों में सकारात्मक तरीके से करके सबसे अच्छे परिणाम हासिल कर सकता है और अंततः कामयाब हो सकता है। जो सामाजिक क्षेत्र में कर रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग आपको फील्ड में मिलेंगे। कोई आपसे गुस्से वाली बात करेगा, कोई खुशी वाली बात करेगा, कोई कुछ बात करेगा, कोई आपको उकसाएगा। तो आप बात में जो है चिड़चिड़ाइए नहीं, बात में गुस्सा मत हो जाइए, बात में बहुत खुश भी ना मत हो जाइए। तो यह है इमोशंस को जानना और उसको जो है कंट्रोल करना। तो ये जो संवेगात्मक, ये जो है EI से भी जुड़ा हुआ है, संवेगात्मक जो बुद्धिमत्ता है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारे मूल निवासी बहुजन की समस्या यही है, हजारों साल से गुलाम रहा है, शिक्षा से वंचित रहा है। जो शिक्षा से जो वंचित होता है उसका EI कमज़ोर होता है, तो इसीलिए जो है अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। हमारे जो मूल निवासी नेता सुप्रीमो बन गए हैं और आज जेल जा रहे हैं, जेल जाने की तैयारी में हैं,
तो वो इसीलिए है कि उनको संवेग नहीं मालूम है, इमोशंस नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं कि EI क्या होता है, EQ क्या होता है, संवेग क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो उनको पता भी नहीं है। पांचवा साथियों, पांचवा है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, इट इज द एबिलिटी टू कमांड रिस्पेक्ट, इट इज द एबिलिटी टू कमांड रिस्पेक्ट बाय बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, आर द एबिलिटी टू गेट along with the people and situations। इसका मतलब है कि संवेगात्मक बुद्धिमत्ता मनुष्य की वह काबिलियत है जिससे मनुष्य दूसरे लोगों से रिश्ते बनाकर सम्मान हासिल करता है, अथवा यह वह काबिलियत है जिससे मनुष्य दूसरों के साथ एवं अलग अलग स्थितियों में साथ रहता है। यानी ये जो इमोशंस हैं, ये जो है एक तरह से वो है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, एक तरह से काबिलियत है, एबिलिटी है कि आप लोगों के साथ कैसा रिलेशन बनाते हैं और लोगों से सम्मान कैसे हासिल करते हैं और लोगों का सम्मान भी कैसे करते हैं, और अलग अलग स्थितियों में आपको अलग अलग ढंग से आपको रिएक्ट करना है, प्रतिक्रिया देनी है। एक ही प्रतिक्रिया सब परिस्थितियों में आपको नहीं देना है। तो इसमें जो है हम लोगों को जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। छठवां पॉइंट है साथियों, छठवां पॉइंट है, सिक्स्थ है, विदाउट इट ए पर्सन कैन हैव द बेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड and incisive analytical mind and as endless supply of smart ideas, but he still would not make a great leader, इसका मतलब है एक व्यक्ति के अंदर विश्वस्तरीय प्रशिक्षण हो सकता है, धारदार विश्लेषणात्मक मस्तिष्क हो सकता है, उसके अंदर बहुत उत्तम विचार हो सकते हैं, किंतु इसके बिना मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशंस को कंट्रोल करने के बिना वह एक महान नायक नहीं हो सकता है। एक महान लीडर बनने के लिए, ग्रेट लीडर बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए और मैनेजमेंट इमोशंस आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके अंदर हार्ड स्किल है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है मैनेज और इमोशंस को मैनेज करना, ये सॉफ्ट स्किल है। तो एक राजनेता के पास, एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। बिना सॉफ्ट स्किल के संगठन बनेगा नहीं। और ये कहना कि मैं बहुत अच्छा वकील हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, बहुत अच्छा लेबर हूँ, बहुत अच्छा मैं किसान हूँ, ये कहने से काम नहीं चलता है। इससे आप रोजी रोटी कमा सकते हैं, ये आपकी हार्ड स्किल है, लेकिन संगठन नहीं बना सकते आप। संगठन बनाने के लिए जो है आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, EI होना चाहिए, और इमोशंस को मैनेज करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो आज जो हमारे मूल्यवासी बहुजन का जो संगठन नहीं बन रहा है, उसका कारण क्या है? ये जो सुप्रीमो नेता पैदा हो गए, सुप्रीमो तानाशाह नेता पैदा हो गए हैं, इनके अंदर हार्ड स्किल है, इनके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इनके अंदर नहीं है। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये इनके अंदर नहीं है, और ये अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब अपना नहीं कर पाते तो कार्यकर्ताओं का क्या मैनेज करेंगे? तो ये इसलिए मूल्यवासी बहुजन का संगठन नहीं बनता है। तो ये टॉपिक इसीलिए है कि आप जानिए कि सॉफ्ट स्किल क्या है, हार्ड स्किल क्या है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है सॉफ्ट स्किल है, इसके बिना जो है आप महान नायक नहीं बन सकते हैं, आप सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता आप नहीं बन सकते हैं।